हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कविता के बहाने चैप्टर जिसको लिखा है कुंवर नारायण ने। तो इस चैप्टर में कवि कवि जो है बताया है कि जो कविता है कैसे उत्पन्न होती है और उसका मूल कारण क्या होता है, उत्पन्न होने के क्या कारण है। और ये जो पूरी कविता है, कविता पर लिखी ही कविता यानी ये जो पूरी कविता है इसके माध्यम से कवि यही बताएगा कि जो कविता है कैसे बनती है, आखिरकार वह कैसे उत्पन्न होती है, इसके बारे में पूरे जिक्र किया है। तो चलिए हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उसके तो यहाँ कवि कहता है कि कविता आखिरकार है क्या। कहता है कवि, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। देखिए यहाँ पे कवि जो कह रहा है कि कविता जो एक उड़ान है जो चिड़िया की तरह है, यानी जो कविता की सुंदरता है और उसका गुण है चिड़िया से मिलता है। लेकिन बाद में कवि ने चिड़िया के अस्तित्व को नकार दिया है। क्यों नकारा है? क्योंकि जो चिड़िया की उड़ान है वो सीमित है यानी भौतिक है। वह आज नहीं तो कल बूढ़ी हो जाती है तो कम दूरी तय करेगी, यानी उम्र के साथ जो उसकी जो चिड़िया की सुंदरता है जो वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, यानी वह खराब हो जाती है समय समय के साथ। परंतु जो कविता की उड़ान है वह कभी भी समाप्त नहीं होती, यानी कविता समय के साथ चिरंजीवी होती जाती है और वह और ही लोकप्रिय हो जाएगी। और वह धीरे धीरे एक तरह से पूरी तरह से खिल उलकर पूरी तरीके से संपूर्ण हो जाएगी। परंतु चिड़िया जो है उसकी तो उड़ान सीमित है, जिसके कारण वह कुछ समय के बाद नष्ट हो जाएगी। यहाँ पे कवि जो है कविता की मूल रूप से 3 परिभाषा दिया है कि कविता कैसे बनती है, फिर उसके बाद कैसे खिलती है और उसके बाद वह किस तरह पूरे संसार में प्रसारित होती है, यानी उसका कितना महत्व संसार में बढ़ जाता है और लोगों को तरह तरह की सीख देती है। तो आशा करता हूँगा कि यहाँ पे जो पहला वाला पैराग्राफ है उसको आप लोगों को अच्छी समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे कवि कहता है जो कविता है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर बिन मुरझाए महकाने के माने फूल क्या जाने। जो यहाँ पे कवि है अब इसको फूल से तुलना किया है। कहता है कि जो कविता है कि कविता जो है फूल की तरह ही बनती है, यानी जब शुरू में उसे कविता रचा जाता है तो वह फूल की तरह नाजुक होते हैं, यानी कि उसमें कुछ सुधार किया जा सकता है और कभी उसमें सुधार करते हैं कवि लोग। और लेकिन परंतु उसके बाद उसके अस्तित्व को यहाँ पे फिर नकार देता है, जैसा कि अगली पैराग्राफ में नकारा था। यहाँ पे नकारना है उसका इसलिए है क्योंकि फूल भी तो क्षणभंगुर होता है, यानी कुछ समय बाद नष्ट हो जाता है। परंतु कविता जो है कालजयी होती है, यानी वह काल के ऊपर विजय पा सकती है और कई पुश्तों तक यानी कई दिनों तक वह ये संसार में विद्यमान रहती है। ये यहाँ पे कवि इसलिए तुलना करता है क्योंकि कहता है कि ये जो कविता है वह फूल की तरह तो है लेकिन फूल नहीं है। क्यों? क्योंकि फूल जो है क्षणभंगुर, कुछ समय बाद वह नष्ट हो जाएगी, लेकिन कविता जो है कई पुश्तों तक चली आती रहती है। ठीक है, यहाँ तक आशा करता हूँ आप लोग समझ में आएगा। और कविता के बारे में आगे कवि क्या जिक्र करता है, कहता है कवि, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। यहाँ पर कवि ने तीसरी परिभाषा दी है कि कविता जो है एक बच्चे की तरह है, बच्चे की तरह कोमल है और बच्चे की तरह ही नटखट है। बाहर भीतर या घर व घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। यहाँ पर सब घर व एक कर देने का मतलब यही है कि कभी जिस तरह बच्चा किसी की अपना दुश्मन नहीं समझता है और किसी के अंदर भेदभाव नहीं करता, उसी तरह जो कविता होती है वह भी किसी को भेदभाव नहीं करती है, वह सबको एक समान भाव समझती है और सबके सबको एक नज़रिए से देखती है, चाहे वो उसके माता पिता हों या दूसरे के माता पिता हों। ठीक है, और एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो कवि ने इसके जो कविता के अस्तित्व को इसे नहीं नकारा है, क्योंकि न तो कविता की सीमा होती है न बच्चे की किसी खेल की, जिसलिए उसने पूरी तरीके से उसको बच्चे और कविता में एक समानता बता दी है। ठीक है, और बच्चे को अस्तित्व को नकारने की एक वजह यह भी है क्योंकि वह नहीं चाहता कि कविता पूरी तरह काल्पनिक हो जाए, जिसके कारण कवि ने उसके अस्तित्व को नहीं नकारा है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।